हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था? इन 1990। ठीक है, तो 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। तो लॉन्च कब हुआ था भाई? ये लॉन्च हुआ था 1990 में। तो लॉन्च कब हुआ था? 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। किस लिए हुआ था? फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो किस लिए हुआ था? फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए लॉन्च हुआ था, जिसको बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फॉर डिटरमाइनिंग दी डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए जो हम लोग का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है 1990 में लॉन्च किया गया था वो है। ठीक है, तो फॉर डिटरमाइनिंग द डीएनए सीक्वेंस कब लॉन्च हुआ था? 1990 में। 13 ईयर प्रोजेक्ट था। कितने ईयर तक प्रोजेक्ट था ये? 13 साल तक, 13 साल का प्रोजेक्ट है ये। 13 साल का प्रोजेक्ट है, जिसको कौन कोऑर्डिनेट है, जिसको कौन कोऑर्डिनेटेड किया है? ठीक है, तो इसको देखो, इसको कौन कोऑर्डिनेटेड किया है? आप समझ सकते हो, कोऑर्डिनेटेड बाय, इसको कौन कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो इसको कौन कोऑर्डिनेट किया है? इसको देखो, तो कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, कौन कोऑर्डिनेट का? इसको आप समझ सकते हो, इसको कोऑर्डिनेट का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दोनों ने मिलकर, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेटेड किया था। किसने किया था भाई? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दोनों मिलकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्या किए थे? इसको कोऑर्डिनेटेड किए थे। समझे ना? तो कंप्लीट कब हुआ था ये? कंप्लीट हुआ था 2003 में। ठीक है, तो कंप्लीट कब हुआ था भाई? ये कंप्लीट हुआ था 2003 में। ये प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीटेड हुआ था। ठीक है, तो कंप्लीट कब हुआ था प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हुआ था। क्लियर है? तो कंप्लीट कब हुआ था? 2003 में ये कंप्लीट हुआ था। इसको देखो, अब हम लोग को किसको सीक्वेंस करना है? हम लोग को पता है कि ह्यूमन जीनोम को पता है हम लोग को कितना होता है भाई? ह्यूमन जो होता है, देखो आप, जो ह्यूमन जीनोम है, ठीक है, तो इसका जो बेस पर, इसमें ह्यूमन जीनोम में बेस पर कितने होते हैं? 3 × 10⁹ बेस पर। ठीक है, तो इसने डीएनए बेस पर को सीक्वेंस करना, ठीक है, इतने सारे, आप बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इतने सारे डीएनए के बेस पर को सीक्वेंस करना, इसके लिए बहुत सारा कॉस्ट, इसका बहुत खर्चा हुआ था। समझे ना? तो आखिर में मैं बार बार बोल रहा हूँ जीनोम, ये भी जीनोम है। जीनोम का मतलब क्या है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं जीनोम। व्हाट इज जीनोम? जीनोम किसको बोलते हैं भाई? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं जीनोम। जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं क्या भाई हम लोग? जीनोम। ठीक है, तो जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं हम लोग जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम कितने ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर होते हैं भाई? हैप्लॉइड में होते हैं, देखो आपके 3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं आपके हैप्लॉइड ह्यूमन जीनोम में बेस पेयर। ठीक है, तो इतने बेस पेयर को सीक्वेंस करना, इसके लिए बहुत कॉस्ट है। ठीक है, तो पर बेस पेयर, ठीक है, हर एक, मतलब पर बेस पेयर के लिए आप समझ सकते हो कि पर, ठीक है, पर बेस पेयर के लिए, ठीक है, इसको सीक्वेंस करने के लिए कॉस्ट कितना आया था? पर बेस पेयर के लिए, ठीक है, पर बेस पेयर के लिए इसको, ठीक है, सीक्वेंस करने के लिए कॉस्ट आया था आपका $3। ठीक है, $3 आए थे। ठीक है, तो इसके लिए जो कॉस्ट कितना आया था भाई? $3 इसके लिए कॉस्ट आया था। क्लियर है? तो इसके लिए कॉस्ट कितना आया था? $3 इसके लिए कॉस्ट आया था एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए। और पूरे डीएनए के, ठीक है, 3 × 10⁹ बेस पेयर, डीएनए बेस पेयर को सीक्वेंस करने का टोटल कॉस्ट कितना आया था भाई? 9 बिलियन। ठीक है, टोटल कॉस्ट आया था आपका $9 बिलियन। समझे ना? तो $9 बिलियन कॉस्ट आया था पूरे डीएनए को सीक्वेंस करने के। ठीक है, तो $9 बिलियन
डॉलर का कॉस्ट आया था, ठीक है, 9 बिलियन यूएस डॉलर का कॉस्ट आया था, ठीक है। तो 9 बिलियन यूएस डॉलर का क्या आया था भाई, कॉस्ट आया था पूरे डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए 10⁹ बेस पेयर हैप्लॉइड को, समझे आप, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि आपके तो ह्यूमन जीनोम के हैप्लॉइड में कितना होता है, एक किस्म होता है, हैप्लॉइड में होता है, ठीक है। किस्म होता है भैया आपके होता है हैप्लॉइड में कितना होता है 3 × 10⁹ बेस पर, इसको सीक्वेंस करने के लिए, ठीक है। हर ईच बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए आपको 3 यूएस डॉलर लगे थे, और टोटल बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए टोटल आपको 9 बिलियन यूएस डॉलर लगे थे। 9 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन यूएस डॉलर। आप इसको इंडियन करेंसी में आप कैलकुलेट करोगे तो आप सोच नहीं सकते कितना लगा है, करोड़ों से भी ज्यादा, ठीक है। तो समझ गए, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, उसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग, इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं क्या भाई, मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं भाई इसको, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट। क्यों बोलते हैं भाई इसको मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके, ठीक है, उस डीएनए को सीक्वेंस को रखने के लिए टोटल आपको कितने बुक लगे थे, इसके 3300 मतलब 3300 बुक, ठीक है, 3300 बुक रिक्वायर्ड थे इसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो 3300 बुक क्या थे इसके लिए रिक्वायर्ड थे, बात समझे। तो 3300 बुक क्या इसके लिए रिक्वायर्ड थे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और हर बुक, ठीक है, ईच बुक में आप समझ सकते हो कि देखो भाई कि ईच बुक में, ठीक है, ईच बुक कंसिस्ट करता है, ईच बुक, ये हर बुक कंटेन करता है क्या, हर बुक कंटेन करता है 1000 पेजेस, ठीक है। हर बुक में क्या होता है भाई, हर इसका बुक है जो, ठीक है, हर बुक कंटेन करता है 1000 पेजेस, और हर पेजेस में होते हैं 1000 लेटर्स, और ईच पेजेस, ठीक है, हर बुक कंटेन करता है 1000 पेजेस, और ईच, ठीक है, ईच पेजेस में क्या होता है, हर एक पेज में होता है 1000 लेटर्स, ठीक है। हर एक पेज में क्या होते हैं भाई 1000 लेटर्स होते हैं, बात समझे। हर एक पेज पर क्या होता है, हर एक पेज पर होता है 1000 लेटर्स। तो ये उसीलिए इसको बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को इसीलिए बोलते हैं क्या है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि इसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आप समझ सकते हो टोटल बुक कितने लगे हैं, 3300 बुक रिक्वायर्ड थे, ठीक है, जिसमें हर एक बुक, ईच बुक कंटेन करता है 1000 पेजेस, हर एक बुक कंटेन करता है 1000 पेजेस, और हर एक पेज पर होता है 1000 लेटर्स। हर एक पेज पर क्या होता है भाई, हर एक पेज कंटेन करता है 1000 लेटर्स, समझे। उसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बोलते हैं, उसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। उसीलिए बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट। अब बात करेंगे, देखो आखिर में किसको आइडेंटिफाई, आखिर में क्या इसका एम था उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग कि आखिर में गोल क्या था इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो आखिर में इसका गोल क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब फिर बात करेंगे गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, भाई आखिर में इसका गोल क्या था। जैसे कि आपका भी कोई गोल होगा, ठीक है, आपको भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ठीक है, टीचर, कोई भी आपको किसी फील्ड में, आपको डांसर या एक्टर, मतलब जो भी आपका हॉबी है, जो जिसमें भी चीज़ आपको इंटरेस्ट है, आपका गोल है, आपका एम है, मेरे को ये बनना है, ठीक है, उसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो भाई, ठीक है। सेम वैसे ही भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रॉपर गोल था, आखिर में कौन क्या क्या गोल था उसको देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा गोल था इसको देखेंगे। तो गोल, अब बात करेंगे इसका गोल, ठीक है। तो क्या गोल था भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, ठीक है, HGP। तो HGP क्या है भाई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कंफ्यूज मत होना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। सबसे पहला गोल आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई ऑल जीन, ठीक है, सारे जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, टू आइडेंटिफाई ऑल जीन्स, जो कितने हैं भाई, जो हैं 20,000 से, ठीक है, जो 20,000 से आपके हैं 25,000 जीन को, ठीक है। तो 20,000 से 25,000 जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप समझ सकते हो कि टोटल 20,000 से, ठीक है, 20,000 से 25,000 जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ऑल जीन, जो कि है 20,000 से 25,000 जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, किसमें भाई, ह्यूमन डीएनए में, किसमें, इन ह्यूमन डीएनए,
किसमें है भाई, ये है हम लोग का है ह्यूमन डीएनए में, ठीक है। तो टू आइडेंटिफाई ऑल जीन जो कि है 20,000 से 25,000, 20,000 से 25,000 जीन किसमें, ह्यूमन डीएनए में, ठीक है। और क्या करना है, और देखो कि आपको और डिटरमाइन करना है किसको, और डिटरमाइन करना है सीक्वेंस, और क्या करना है, डिटरमाइन करना है सीक्वेंस ऑफ, और क्या करना है देखो, डिटरमाइन करना है किसको, सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पर, ठीक है। और क्या करना है भी, और डिटरमाइन करना है सीक्वेंस, किसके सीक्वेंस को, 3 बिलियन बेस पर, ठीक है, 3 बेस पर इन ह्यूमन डीएनए, किसमें, ह्यूमन जीन, ठीक है। तो आप समझ सकते हो क्या करना है, डिटरमाइन करना है किसको, सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पर, जो क्या बनाता है, जो बनाता है ह्यूमन डीएनए को, ठीक है, 3 बिलियन बेस पर टू मेक, क्या बनाता है, जो ह्यूमन डीएनए, समझे, जो क्या बनाता है भाई, जो बनाता है हम लोग का ह्यूमन डीएनए, ठीक है। तो डिटरमाइन करना है सारे सीक्वेंस जो कि है 3 बिलियन बेस पर सीक्वेंस को, जो ह्यूमन का डीएनए को बनाता है, ठीक है। इसको भी आइडेंटिफाई करना, ये सेकंड गोल है इसका। ये क्या है इसका सेकंड गोल है किसका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब थर्ड गोल क्या है इसका देखेंगे, स्टोर द इंफॉर्मेशन, किसमें करना है भाई, डाटा बेसिस में, ठीक। तो स्टोर करेंगे इंफॉर्मेशन किसमें, डाटा बेसिस में, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे किसमें, डाटा बेसिस में, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे किसमें, हम लोग क्या करेंगे इसमें, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे डाटा बेसिस में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एनालिसिस, ठीक है, एनालाइज करेंगे भाई, जो भी आप इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोर, ठीक, इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, इंप्रूव करना पड़ेगा टूल्स को फॉर डाटा एनालिसिस। तो क्या करना पड़ेगा देखो, इंप्रूव, हमको इंप्रूव करना पड़ेगा किसको, इंप्रूव द टूल्स फॉर किसके लिए, डाटा एनालिसिस, ठीक है। फॉर किसके लिए करना पड़ेगा भाई, डाटा एनालिसिस के लिए टूल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को टूल को इंप्रूव करना पड़ेगा किसके लिए, हम लोग को टूल को इंप्रूव करना पड़ेगा फॉर डाटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। और इसको फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे किसको, इंडस्ट्रीज को, क्योंकि भाई फायदा भी होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन है क्या करेंगे, फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे किसमें, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। जो भी इंडस्ट्रीज है उसको, उसमें क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे, जिससे क्या हो गई, बेनिफिट हो, फायदा भी होना चाहिए यार, फायदा भी होना चाहिए, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर, जिससे क्या हो भाई, फायदा हो, ठीक है। फिर क्या होगा भाई, एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, ठीक है। और किसको एड्रेस करेंगे, इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू को, मतलब देखो सोशल इशू को, ठीक। और किसको एड्रेस करेंगे भाई, हम लोग इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू को एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो सारे पॉइंट, सारे गोल्स किसके हैं भाई, टू आइडेंटिफाई ह्यूमन बेस पर, ठीक है। तो हम लोग डीएनए सीक्वेंस को स्टडी करने में किसमें, ह्यूमन डीएनए में। तो ह्यूमन डीएनए में, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस को स्टडी करने का कौन सा गोल है, देखो सबसे पहला गोल है आइडेंटिफाई करना। किसको आइडेंटिफाई करना भाई, आइडेंटिफाई करना सारे जीन जो किसमें है, ह्यूमन डीएनए में। कितने हैं, लगभग आपके 20,000 से 25,000 जीन है। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, डिटरमाइन द सीक्वेंस, 3 बिलियन बेस पर का सीक्वेंस जो ह्यूमन डीएनए को बनाता है। फिर है आपका, इसको स्टोर करेंगे किसमें, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे किसमें, डाटा बेसिस में। और क्या पॉइंट है, इंप्रूव करेंगे टूल्स ऑफ, टूल्स को इंप्रूव करेंगे किसके लिए, फॉर डाटा एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, टूल को इंप्रूव करेंगे फॉर डाटा एनालिसिस। फिर इसको इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे किसमें, इंडस्ट्रीज में। फिर क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे इंडस्ट्रीज में, और फिर एड्रेस करेंगे किसको, इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू को, ठीक है। तो सारे गोल हैं किसके लिए भाई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। अब बात करेंगे इसके मेथोलॉजीज। अब क्या बात करेंगे भाई इसका, अब इसका मैं बात करूंगा, अब इसका मेथोलॉजीज क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, चलो भाई इसका मेथोलॉजी, ठीक है, मेथोलॉजीज क्या है उसको देखेंगे। इसका मेथोलॉजीज क्या है उसको देखेंगे, क्या मेथड है उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका मेथड क्या है भाई। मेथोलॉजीज, ठीक, इसका क्या है इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले बात करेंगे हम लोग
मेथोलॉजीज। चलो देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले देखो हमको पता है कि हम लोग का डीएनए है, ठीक है। इसमें एक होता है ETS। इसमें पूरे डीएनए को बोलते हैं कि अगर पूरे डीएनए का, ठीक है, अगर पूरे डीएनए को सीक्वेंस करेंगे तो उसको बोलते हैं क्या, अगर ठीक है, पूरे डीएनए को सीक्वेंस करेंगे तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस नोटेशन। सीक्वेंस नोटेशन, ठीक है। तो सीक्वेंस नोटेशन क्या होता है, देखो सीक्वेंस नोटेशन का मतलब है पूरे डीएनए को सीक्वेंस कर, अगर पूरे डीएनए को सीक्वेंस करेंगे तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस नोटेशन। सीक्वेंस नोटेशन का मतलब है पूरे डीएनए को सीक्वेंस करना, ठीक है। तो अगर पूरे डीएनए को सीक्वेंस करेंगे तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस नोटेशन। सेकेंड चीज आपका है जिसको बोलते हैं क्या, सेकेंड आपका है जिसको बोलते हैं हम लोग हैं, पहला हो गया आपका डी, ठीक है, सीक्वेंस नोटेशन। सेकेंड आपका है जिसको बोलते हैं ETS, ठीक है, जो कि होता है आपका एक्सप्रेस्ड, ठीक है। एक जो कि होता है आपका EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जो होता है आपका जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ठीक है। जो पार्टिकुलर, देखो ये क्या है आपका ETS, EST, ये आपको EST मतलब पार्टिकुलर ETS को ही सीक्वेंस करना, ठीक है। देखो ये पूरा आपका डीएनए है, ठीक है, पूरे डीएनए, अगर पूरे डीएनए को सीक्वेंस करना तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस नोटेशन। अगर पूरे डीएनए को सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है, तो उसका बोलते हैं एनोटेशन, ठीक है। तो अगर पूरे डीएनए को सीक्वेंस करेंगे तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। अगर पार्टिकुलर मतलब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जो पार्टिकुलर जो ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कोडिंग है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। इसी को सीक्वेंस करना, ठीक है, अगर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग को एक सीक्वेंस करना, ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ठीक। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डीएनए को करते हैं आइसोलेट, ठीक है। तो ये हम लोग का डीएनए है, सबसे पहले करते हैं डीएनए का आइसोलेट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं, किससे, फिर डीएनए को कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, RE से। RE क्या होता है भाई, RE आपका होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहला पॉइंट, डीएनए को आइसोलेट करो, डीएनए को आइसोलेट करने के बाद क्या करना है, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है। उसको क्या करना है भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है, ठीक है। कट करने के बाद इसको वेक्टर पर लिंक करना है, फिर इसको वेक्टर के साथ जोड़ना है। वेक्टर हो सकते हैं आपका बैक, एक हो सकता है वेक्टर यक। बैक क्या है भाई, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। बैक क्या है, आर्टिफिशियल, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और एक है आपका, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। देखिए आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस डीएनए को फिर किसके साथ करना है, अटैच, इसको अटैच करना है, मतलब बाइंड करना है किसके साथ, वेक्टर के साथ, ठीक है। तो इस पूरे डीएनए के सीक्वेंस को बाइंड करना है वेक्टर के साथ, इसको लिंक करना है, ठीक है। अगर इसको आप वेक्टर के साथ जोड़ोगे, ठीक है, उसके बाद इसको होस्ट में आप होस्ट पर इसको इंट्रोड्यूस करोगे, और जब भी आप होस्ट के अंदर डालो तो इसके क्या बनेंगे, इसके कॉपीज बनेंगे। इसके क्या बनेंगे भाई, इसके आपको इसको मल्टीपल आपको इसको कॉपीज मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको इसका जब मल्टीपल कॉपीज मिल गया, ठीक है, जब इसका आपको मल्टीपल कॉपीज मिल गया तो इसको आप सीक्वेंस करोगे, इसको सीक्वेंस करोगे भाई सेंजर मेथड से, ठीक है। इसको सीक्वेंस किससे करोगे भाई, सेंजर मेथड से, ठीक है। तो सेंजर मेथड से आप क्या करोगे, पूरे सीक्वेंस डीएनए को सीक्वेंस करोगे, ठीक, किससे करोगे भाई, सेंजर मेथड से, ठीक है। तो सेंजर मेथड से क्या करोगे, पूरे डीएनए को सीक्वेंस करोगे, क्लियर है। तो पूरे डीएनए को सीक्वेंस करोगे, किससे करोगे भाई, सेंजर मेथड से क्या करोगे, पूरे डीएनए को सीक्वेंस करोगे। तो ये था आपका कैसे आप डीएनए को प्रॉपर आइडेंटिफाई करके, आइसोलेट करके, प्रॉपर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके उसको वेक्टर के साथ जोड़ के, जो हो सकता है बैक
बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या फिर हो सकता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के साथ जोड़ के होस्ट में डालोगे। होस्ट में क्या बनेगा, उसका मल्टीपल कॉपीज, और फिर उसको क्या करोगे आप, उस सीक्वेंस सेंजर मेथड से प्रॉपर डीएनए को सीक्वेंस करोगे। ठीक है, तो सेंजर मेथड से क्या करोगे, सेंटेस्ट का नाम है सेंजर, उसको उस मेथड से आप क्या करोगे, प्रॉपर डीएनए का सीक्वेंस करोगे। ठीक है, उस मेथड से आप प्रॉपर क्या करोगे, डीएनए का सीक्वेंस करोगे। तो ये था आपका मेथोलॉजीज कि आप कैसे मतलब डीएनए को प्रॉपर सीक्वेंस करते हो। ठीक है, कैसे आप डीएनए को प्रॉपर सीक्वेंस करते हो। अब बात करेंगे इसका सिलेंट फीचर्स। अब बात करेंगे हम लोग इसका क्या भाई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या है सिलेंट फीचर्स। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसका सिलेंट फीचर्स किसका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो आप देखते हैं इसका सिलेंट फीचर्स किसका भाई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो सिलेंट फीचर्स क्या है भाई, देखो जरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कौन कौन से इसका सिलेंट फीचर्स है इसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को देखो टोटल ह्यूमन जीनोम कितने हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे आखिर में ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन जीनोम कितने कंटेन करता है बेस पर। तो ह्यूमन जीनोम कंटेन कितना कंटेन करता है भाई, 3164.7 बेस पेयर। तो आप समझो कि ह्यूमन जीनोम कितना कंटेन करता है, ह्यूमन जीनोम कंटेन करता है 3164.7 मिलियन बेस पेयर। ठीक है, यहाँ पर मिलियन आएगा तो मिलियन बेस पेयर। तो ह्यूमन जीनोम कंटेन करता है 3164.7 मिलियन बेस पेयर। ठीक है, इतना जीनोम ह्यूमन कंटेन करता है। ठीक है, और एवरेज, अब बात करूं मैं एवरेज, हम लोग का एवरेज जीन, ठीक है, जो कंटेन करता है 3000 बेस पेयर। ठीक है, तो हम लोग का जो एवरेज जीन है, देखो आप इसको, एवरेज जीन कंटेन करता है क्या, एवरेज जीन कंटेन करता है कितना भाई, 3000 बेस पेयर। ठीक है, तो एवरेज जीन जो कंटेन करता है कितना भाई, 3000 बेस पेयर। ठीक है, तो एवरेज जीन के पास कितना बेस पेयर होता है, 3000 बेस पेयर। एक जीन के पास एक जीन 3000 बेस पेयर कंटेन करता है। ठीक है, तो एक जीन कितना कर, एक जीन जो है ये 3000, ठीक है, 3000 बेस पेयर क्या करता है अभी, एक जीन कंटेन करता है। क्लियर है, तो एक जीन जो 3000 बेस पेयर कंटेन करता है। और लार्जेस्ट ह्यूमन जीन की क्या होता है भाई, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जो है आप समझ सकते हो, ह्यूमन जीन होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन, जिसको नाम बोलते हैं डिस्ट्रोफिन। ठीक है, तो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जिसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन। ठीक है, तो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जिसको क्या बोलते हैं भाई, डिस्ट्रोफिन। ठीक है, तो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जो कि होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन। क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रोफिन, जो जिसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर, जिसमें क्या होता है 2.4 मिलियन बेस पेयर इसमें होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर इसमें होते हैं। कितना होते हैं, 2.4 मिलियन बेस पेयर ये कंटेन करता है, समझे ना। तो एवरेज जिन के पास 3000 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जो कि होता है डिस्ट्रोफिन, जिसमें 2.4 मिलियन बेस पर, इसमें 2.4 मिलियन बेस पर इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2.4 मिलियन बेस पर इसमें होते हैं। ठीक है, टोटल जीन जो एस्टिमेट हुआ है, ठीक है, टोटल जीन जो एस्टिमेटेड हुआ है, देखो टोटल जीन जो एस्टिमेटेड हुआ है कितना हुआ है भाई, 30,000। ठीक है, टोटल जीन जो कितना एस्टिमेट हुआ है, टोटल जीन जो एस्टिमेटेड हुआ है 30,000, लेकिन कितना सोच रहे थे हम लोग ठीक 80,000 से 1,40,000 तक होगा सोच रहे थे, लेकिन कितना हुआ असलियत में आपको कितना मिला, टोटल जीन कितना हुए, ओनली 30,000। ठीक है, 30,000 है मात्र जीन है, लेकिन कितना एस्टिमेट किए थे हम लोग, एस्टिमेट किए थे 80,000, 80K से। देखो आप एस्टिमेट किए थे कितना, 80K से 1,40,000 तक। ठीक है, तो आप समझ सकते हो हम लोग एस्टिमेट बहुत ज़्यादा किए थे, मतलब 80,000 से 1,40,000 तक एस्टिमेट किए थे, लेकिन असलियत में कितना है, मात्र ह्यूमन जीन कितना है भाई, ओनली 30,000 है, 30,000 है मात्र। ठीक है, ओनली कितना है, 30,000 है। ठीक है, और उनमें से 50% का ही हम लोग को फंक्शन पता है। ठीक है, 50% जीन का ही फंक्शन हम लोग को नोन है, बाकी 50% का फंक्शन अननोन है। ठीक है, तो 50% जीन का जो फंक्शनल क्या है,
फंक्शन नोन है, ठीक है। 50% जीन का जो फंक्शन है ये नोन है, बाकी 50% जीन का फंक्शन अननोन है, ठीक है। तो 50% जीन का फंक्शन ही क्या है, हम लोग को पता है, नोन है, पता है, ठीक है। और बाकी 50% जीन का फंक्शन अननोन है, हम लोग को पता नहीं, मालूम नहीं है, ठीक है। तो 50% जीन का जो फंक्शन है ये नोन है, हम लोग को पता है, और 50% जीन का फंक्शन अननोन है, हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो 50% जीन का फंक्शन है नोन और 50% जीन का फंक्शन हम लोग को अननोन, उसका फंक्शन ही नहीं पता कि आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। और लेस देन 2%, आप समझ सकते हो कि ओनली 2%, ठीक है, लेस देन 2% जीन कोड फॉर प्रोटीन, लेस देन 2% जीन किसके लिए कोड करते हैं भाई, लेस देन 2% जीन कोड करते हैं फॉर प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो लेस देन 2% जीन, लेस देन 2% जीन कोड करते हैं फॉर प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो लेस देन 2% जीन जो क्या करते हैं, कोड करते हैं किसके लिए भाई, जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो लेस देन 2% जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, लेस देन 2% जीन जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो लेस देन 2% जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो लेस देन, आप देख सकते हो, लेस देन 2% जीन जो क्या करते हैं, कोड करते हैं किसके लिए भाई, ये कोड करते हैं फॉर प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो लेस देन 2% जीन जो क्या करते हैं, कोड करते हैं प्रॉपर प्रोटीन के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो इसमें रिपीटेड सीक्वेंस होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं जीन में, रिपीटेटिव, ठीक है, या बोल सकते हो इसको रिपीटेड सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, रिपीटेड सीक्वेंस जो पूरे डीएनए को बनाता है। रिपीटेड सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस देखो, मतलब डीएनए है, ठीक है। तो ऐसा सीक्वेंस जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार रिपीट होने का मतलब है, देखो कि यहाँ पर अगर ATCG है तो सेम यहाँ पर फिर वही सीक्वेंस रिपीट होगा, मतलब यहाँ पर भी ATCG, यहाँ पर भी सेम क्या होगा भाई, वही सीक्वेंस रिपीट होगा, मतलब यहाँ पर भी ATGC, ठीक है। तो बार बार क्या हो रहा है, मतलब वही सीक्वेंस बार बार क्या हो रहा है, देखो आप देख सकते हो कि वही सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है, उसीलिए उसको बोलते हैं कि पूरा रिपीटेड, पूरा डीएनए हम लोग का, ठीक है, हम लोग का पूरा डीएनए किस किस चीज से बना हुआ रहता है, वही सेम रिपीटेड सीक्वेंस से। आपको मालूम नहीं होगा तो आप सुन लो, जितने भी आप हो, मैं हूँ, आपके घर वाले हैं, मेरे घर वाले हैं, सबके पूरा हम लोग का पूरा परिवार है, पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। हम लोग के अंदर 99.9% डीएनए सीक्वेंस सेम है। आपको सुन के ताजुब लग रहा होगा कि 99.9% डीएनए सीक्वेंस सब के अंदर सेम है, ओनली 0.1% डीएनए सीक्वेंस डिफरेंट है, समझे। तो 99.9% डीएनए सीक्वेंस सब के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, सब के अंदर क्या है भाई, सेम है, ठीक है। तो 99.9%, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस क्या है भाई, हम लोग के सबके अंदर सेम है, ठीक है। तो 99.9% डीएनए सीक्वेंस सब लोग के अंदर क्या, हम लोग सबके अंदर 99.9% डीएनए सीक्वेंस क्या है भाई, सेम है, ठीक है। ओनली 0.1% डीएनए सीक्वेंस डिफरेंट है, ठीक है। तो खाली 0.1% डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, ओनली 0.1% डीएनए सीक्वेंस डिफरेंट होता है। इसी को बोलते हैं 1% को VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट। जो मेरे अंदर डिफरेंट होगा, आपके अंदर डिफरेंट होगा। अगर सेम सीक्वेंस है तो मेरे अंदर वो 5 बार रिपीट हो रहा है तो आपके अंदर 10 बार होगा, समझे बात को। वही सीक्वेंस, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ 1%, 0.1%, वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, ठीक है। तो उसका नंबर डिफरेंट होगा। आपके अंदर अगर 2 है तो मेरे अंदर 5 है, मेरे अंदर 5 है तो आपके अंदर 7 होगा, समझे ना। इसी को बोलते हैं कि जो 0.1% डीएनए का सीक्वेंस, इसी के चलते हम लोग का थॉट प्रोसेस, हम लोग का हर चीज़, बिहेवियर, हम लोग का फेस, हम लोग का बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी सब डिफरेंट है 0.1% के वजह से। और बाकी देखो 99.9% सेम है, इसीलिए हम आपका मेरा दोनों के 2 हाथ हैं, दोनों के 2 पैर हैं, दोनों के 2 आँख हैं, एक नाक है, एक मुंह, मतलब हर चीज़ सेम क्यों भाई। आप भी सोचो ना कि हर एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग को सेम जन्म देता है, सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि भाई आपके मेरे अंदर
99.9% डीएनए सीक्वेंस सेम होता है, ठीक है। तो 99.9 सीक्वेंस का होता है, सेम होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम, आप देखो क्रोमोसोम 1 के पास, ठीक, क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज्यादा जीन होता है, ठीक है, 2968। इसके पास कितना होता है जीन? क्रोमोसोम 1 के पास 2968 जीन होता है प्रेजेंट, 2968 जीन होता है मोस्ट जीन, ठीक है। तो क्रोमोसोम 1 के पास क्या होता है? मोस्ट जीन प्रेजेंट होता है। और वाई के पास बहुत ही कम, और वाई के पास कितना होता है? मात्र 231 जीन इसके पास होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम के पास बहुत ही कम होता है जीन, और इसके पास क्या होता है? क्रोमोसोम 1 के पास मोस्ट जीन, इसके पास क्या होता है? क्रोमोसोम 1 के पास मोस्ट जीन इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो क्रोमोसोम 1 के पास क्या होता है? इसमें मोस्ट जीन होता है प्रेजेंट, और वाई के पास बहुत ही कम जीन होता है प्रेजेंट। समझ पा रहे हो, ठीक है। और 1.4 मिलियन, और एक और फीचर से आपको इसको नोट कर लेना आप, ठीक है, कि आप देखो 1.4 मिलियन क्या होता है भैया? आप हम लोग में 1.4 मिलियन SNP, ठीक है। SNP का मतलब है सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। आपके मेरे अंदर जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो देखो, मैं आपको समझाऊं तो SNP क्या होता है आप समझ रहे हो? सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक, सिंगल बेस डीएनए सीक्वेंस। तो आप समझो, तो सिंगल बेस, ठीक है, सिंगल बेस डीएनए सीक्वेंस वो आपके मेरे अंदर क्या है भाई? 1.4 मिलियन SNP है, सिंगल बेस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। तो आपका मेरे अंदर क्या है? सिंगल बेस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है। तो SNP क्या होता है? सिंगल बेस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कितना होता है? 1.4 मिलियन होता है, ठीक है। तो 1.4 मिलियन क्या होता है? SNP, ठीक है। SNP क्या है? सिंगल बेस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, समझे। तो ये था हम लोग का प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है भाई? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसका क्या था? फीचर्स, इसके सारे के सारे क्या है? इसके सिलेंट फीचर्स हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सारे हम लोग ने बात किए इसके सिलेंट फीचर्स जो होते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो हम लोग ने इस लेक्चर में बात किया कि आखिर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, इसमें डीएनए को सीक्वेंस करते हैं, प्रॉपर उसको डिस्कस है कि आखिर में कैसे डिटरमाइन करते हैं डीएनए के सीक्वेंस को, देखे कब लॉन्च हुआ था, हर चीज़ को डिटेल में पढ़े, क्या एम था इसका, क्या गोल था, क्या इसके फीचर्स है, कैसे इसका मेथड है, कैसे सीक्वेंस करते हैं, हर चीज़ को 1 बाय 1 कंप्लीट डिस्कशन किए हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।